रूस से युद्ध में ज़ेलेंस्की ने बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने पलटवार के चक्कर में सीधे पुतिन को चुनौती दे दी है और यूक्रेन की शह पर विद्रोहियों के ग्रुप ने पहले रूस में घुसपैठ की और अब एक अहम सैन्य ठिकाने को निशाना बना दिया है। हालांकि यूक्रेन ने दोनों घटनाओं में शामिल होने से साफ इंकार किया है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ठोस सबूत पेश कर उसे सबसे बड़ा सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। रूस में लगातार दूसरे दिन घुसकर हमला हो गया। अब की बार टारगेट पर रूस का ब्रांस्क रहा, जहां एक मिलिट्री प्लांट में आग लग गई। हथियारों की इस फैक्ट्री में आग के पीछे पुतिन के दुश्मनों का हाथ माना जा रहा है। शक की सुई यूक्रेन की तरफ है, क्योंकि एक दिन पहले ही बेलग्राद में गदर हुआ। यूक्रेन बॉर्डर से हमलावर रूस के अंदर दाखिल हुए, करीब 5 किलोमीटर अंदर घुसकर कम से कम 2 इलाकों पर कब्जा जमा लिया। बेलग्राद में घुसपैठ की सबसे नई तस्वीर आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। आपको इस घुसपैठ पर रूस का रिएक्शन भी दिखाएंगे, साथ ही दिखाएंगे वो मंजर जब रूस ने बेरहमी से घुसपैठियों को कुचल डाला। फिलहाल आपको ब्रांस्क में रूस के मिलिट्री ठिकानों में आग की तस्वीर दिखाते हैं। रूस का यह मिलिट्री प्लांट हथियारों की फैक्ट्री ब्रांस्क के द्यातकोश शहर में है, जो यूक्रेन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इस मिलिट्री ठिकाने पर ड्रोन से हमला हुआ या किसी मिसाइल से अटैक हुआ या फिर ज़ेलेंस्की के किसी हमदर्द और पुतिन के दुश्मन ने भीतरघात किया। जाहिर है, अगर इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है तो पुतिन अपनी फितरत के मुताबिक इसका बदला जरूर लेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस हमले के जवाब में रूस की सेना कितनी मिसाइलें और ड्रोन ज़ेलेंस्की के देश पर दागती है। पुतिन बेलग्राद में घुसपैठ की घटना से उबरे भी नहीं थे कि ब्रांस्क में उनकी हथियार फैक्ट्री दुश्मन के निशाने पर आ गई। पुतिन की सेना ने कैसे बेलग्राद में घुसपैठियों का खात्मा किया, उसकी तस्वीर देखने से पहले आप रूस के विद्रोहियों की हिमाकत का सबूत देखिए। दावे के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी पर सवार इन लड़ाकों का ताल्लुक रशियन वॉलंटियर कोर यानी आरबीसी से है। वैसे रूस ने घुसपैठ का आरोप सीधे यूक्रेन की सेना पर लगाया है, लेकिन पश्चिमी देशों के मुताबिक यह हिम्मत रशियन वॉलंटियर कोर यानी आरबीसी और फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन यानी एफआरएल ने दिखाई। लेकिन पुतिन की नजरों में यह विद्रोह है, महान रूस से बगावत है। ऐसे में इस हिमाकत के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई, तोपों से बेहिसाब गोले बरसाए गए। इसका अंजाम यह हुआ कि बेलग्राद में 70 से ज्यादा घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया और जो विद्रोही पुतिन की सेना के कहर से बचने में कामयाब रहे, वो उल्टे पांव यूक्रेन भाग खड़े हुए। Режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая текущего года, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска Казинка, а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа। बेलग्राद में इस ऑपरेशन को रूस ने आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम दिया था, जो क्रेमलिन के मुताबिक अब पूरा हो चुका है। रूस में ये विद्रोह था या फिर यूक्रेन की शह पर हमला, इसे लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ अभियानों के बाद रूस ने एक ऐसा सबूत पेश किया जिसका जवाब देना अमेरिका और यूक्रेन दोनों के लिए मुश्किल होगा। रूस ने बेलग्राद में घुसपैठियों के खात्मे के दावे के साथ ही दुश्मन की 2 बर्बाद गाड़ियों का वीडियो भी जारी किया है। ये 2 बख्तरबंद गाड़ियां हमवी हैं, जो मेड इन अमेरिका है।
अब सवाल उठता है कि क्या रूस के अंदर घुसपैठ, हमले और कब्जे के प्लान में यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका से पहले यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले में हाथ होने से इनकार भले कर दिया, लेकिन सवाल तो ये कि घुसपैठियों के पास अमेरिकी बख्तरबंद वाहन पहुंचे कैसे। बेलग्राद में घुसपैठ की खबर से रूस की सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। यहां से घुसपैठियों को खदेड़ने और खात्मे के ऑपरेशन पर खुद पुतिन की नजर थी। पुतिन के सबसे करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख ने तो दो टूक कह दिया कि इन घुसपैठियों को चूहे की तरह मसल दिया जाएगा। Что касается этих отморозков, я их иначе и назвать не могу, то можно по-разному их характеризовать. Вопрос только в том, что с ними делать. Их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать. हुआ भी ऐसा ही। रूस ने जिस तरह से बेलग्राद में विद्रोहियों का अंत किया, उसे पुतिन के दुश्मन शायद ही भूल पाएंगे। वैसे रूस की जमीन पर घुसपैठ और विद्रोह की आग से पुतिन भी कम चिंतित नहीं है, क्योंकि बीते 15 महीनों से यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार पुतिन की दुश्मन सेना सरहद लांघकर रूस में दाखिल हो गई। इस दौरान रूस के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया, ड्रोन से हमला किया गया और करीब 20 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा तक कर लिया गया। एहतियातन यहां के लोगों को आनन फानन में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा। Я не могу точно сказать информацию, что продолжается. Это все-таки тема больше для наших правоохранителей, Министерства обороны и Федеральной службы безопасности। अब रूस ने बेलग्राद से दुश्मनों की सफाई का दावा किया है, लेकिन 48 घंटे पहले यहां जो कुछ भी हुआ उसने बेलग्राद के लोगों के ज़हन में दहशत भर दिया। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस में बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो पुतिन को परेशान करने वाला है। क्रेमलिन में पुतिन की हत्या के मकसद से ड्रोन हमला हो चुका है। क्राइमिया में तेल गोदाम पर हमला हो चुका है। यूक्रेनी बॉर्डर के करीब रेलवे लाइनों को विस्फोट से उड़ाया जा चुका है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस में पुतिन के दुश्मनों ने घुसकर हमला किया हो। इस हिमाकत का मकसद क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको रूस के विद्रोही ग्रुप के नुमाइंदे की दलील सुननी होगी। Во-первых, затягивается уже, как мы видим. Во-вторых, вызывает большое внимание. Естественно, Россия будет вынуждена перебрасывать туда какие-то военные подразделения с других участков. Если они снимут какие-то подразделения с украинского фронта, соответственно, Украине будет легче производить наступление, освобождение своей территории. Поэтому, тактическая задача, конечно, такая тоже имеется. И в этом мы с украинцами едины в их борьбе против путинской агрессии. Только украинцы освобождают свою землю, а мы только начали освобождать свою землю. तो पुतिन के दुश्मन चाहते हैं कि रूस की सेना का ध्यान यूक्रेन से हटे। बेलग्राद जैसी घटना की वजह से रूस अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को इन इलाकों में तैनात करे, ताकि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की आर्मी को अपनी खोई जमीन हासिल करने का मौका मिल सके। आपके ज़हन में सवाल यह भी होगा कि रूस के विद्रोही गुट को शह कौन दे रहा है, इन्हें हथियार और जंगी साजो सामान मुहैया कौन करा रहा है। तो इसका जवाब खुद रूस के कथित विद्रोही गुट ने ही दिया है। दावे के मुताबिक फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन और रशियन वॉलंटियर कोर फॉरेन लीजन के हिस्से हैं। फॉरेन लीजन यूक्रेन के सैन्य बलों का एक हिस्सा है। ऐसे में रूस के घुसपैठ और हमले की प्लानिंग में शामिल ना होने के यूक्रेन के दावे पर यकीन करना मुश्किल है। पुतिन ने 2014 में जैसे लुहांस्क और डोनेट्स्क के विद्रोहियों का साथ दिया, वैसे ही अब ज़ेलेंस्की भी बेलग्राद के विद्रोहियों को साधना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह कि जब खुद यूक्रेन के पास रूस से लड़ने की ताकत नहीं बची है, तब पुतिन के मुकाबले ज़ेलेंस्की जैसे कुछ ऐसा वाला फार्मूला कैसे आजमा सकते हैं।